प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो लेक्चर रहेगा वो क्लास 10th का रहेगा और क्लास 10th में पूरा बेसिक चैप्टर वाइज रहेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन यहां से बनेंगे, अगर आपने ये बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आप आराम से यहां से बना ले जाओगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे ही करके टोटल चैप्टर का बेसिक हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए आज सबसे पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी रियल नंबर जो स्ट्रक्चर बनता है उसका वो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। ये तो रहा 9 से रिलेटेड नंबर सिस्टम। जो हमारा मेन टॉपिक है वो होता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और जो हमारी क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर को हमने किस प्रकार से डिफाइन किया है, वो कैसे कैसे बनता है, वो हर पॉइंट को हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले रियल नंबर होता है, और रियल नंबर कितने पार्ट से मिलकर बना होता है बेटा, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्याएं। रियल नंबर कितने प्रकार का होता है, रियल नंबर होता है बेटा 2 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का होता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब बात आ जाती है रेशनल नंबर में कितने क्या क्या कैसे बनता है। तो दूसरी बात आती है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। देखो नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है और इंटीजर आता है। ये तीनों संख्या मिलके क्या बना देती हैं, रेशनल नंबर बना देती हैं। अब बात आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा इवन नंबर, उसके बाद आ जाता है ऑड नंबर, उसके बाद आ जाता है कंपोसाइड नंबर, उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर और उसके बाद आ जाता है को प्राइम नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं, ऑड का मतलब होता है विषम संख्याएं, कंपोसाइड का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, और प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, और को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया। इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज नेचुरल नंबर को, उसके बाद पढ़ेंगे होल नंबर को, और उसके बाद पढ़ेंगे इंटीजर को, फिर उसके बाद रेशनल पे आ जाएंगे, इरेशनल पे आ जाएंगे, फिर रियल पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इवन नंबर, फिर पढ़ेंगे ऑड नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी नंबर को पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप नेचुरल नंबर, देखो बहुत ही सरल तरीके से समझना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। कहने का मतलब क्या है, वे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वे नंबर जो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, जिन्हें हम गिनने के लिए यूज लेते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसमें आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या होता है, सबसे छोटा तो होता है 1, और सबसे बड़ा क्या होता है भाई, पता ही नहीं है। पता ही नहीं मतलब इनफाइनाइट, जिसका हमें पता ही नहीं है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सबसे छोटा कितना होता है 1, और सबसे बड़ा कितना होता है, इनफाइनाइट। यहां तक आपको कोई दिक्कत। उसके बाद आप देखोगे ये सभी धनात्मक होते हैं, और इनकी एक बात और है बहुत अच्छी वाली, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा ऑलवेज कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। जितनी भी नंबर्स होंगे ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और एक और चीज है, इनमें जीरो भिन्न या दशमलव नहीं होते, मतलब ये क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और इनके अंदर क्या है, भिन्न नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी, और डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे। मतलब नेचुरल नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 या 1/3 या 0.5, इसे हम ऐसे भी नहीं लिख सकते। नेचुरल नंबर मतलब जिनका हम काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझोगे 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत रही। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सेब है भैया, 1। ये कितनी बॉल हैं, 2। ये कितने केले हैं, 3। और ये क्या है, डाइस। कितने हैं, 4। और ये क्या है, फिंगर। किसकी फिंगर है, हाथ की। कितनी फिंगर है, 5। इसी प्रकार से आप एग्जांपल ले लेके इसको सेट आगे तक कर सकते हो। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो नेचुरल नंबर क्या है, जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, जिनका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। इनमें कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। गिनने के लिए हम किन का यूज करते हैं, काउंटिंग का, गिनतियों का। तो वही क्या हो गया आपके नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और ये हमेशा कैसी होती है मेरे भाई, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है कभी भी। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है होल नंबर्स। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब, अरे जो आपका नेचुरल नंबर था उसमें आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया, क्या बन गया, होल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर था उसमें आपने क्या इंक्लूड कर दिया, जीरो को, क्या बन गया, होल नंबर। कोई दिक्कत है। अभी आप नेचुरल नंबर बना रहे थे तो कहां से बना रहे थे, 1 से, और अभी क्या बना रहे हो आप, होल नंबर, तो उससे पहले क्या डिजिट और आ जाएगा, जीरो। जैसे कि आपको यहां पे दिख भी रहा है एग्जांपल में, देखिए 0 1 2 3 और 4।
और डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा मेरे भाई, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। जैसे सबसे छोटी होल नंबर जो है, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे आप एग्जांपल पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 4 भी है, सारे नंबर्स हैं, डॉट 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 इस प्रकार से आपके चलते रहेंगे। पर मेन बात क्या है, ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। जब 0 से स्टार्ट हो रहा है होल नंबर, तो इसमें सबसे छोटा होल नंबर क्या हो गया, 0, और सबसे बड़ा होल नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था, 1 से, तो इसका मतलब वो सबसे पहले क्या था, सबसे छोटा 1 ही था। कोई दिक्कत है, तो होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे जो हमारा टॉपिक आता है मेरे भाई, वो टॉपिक आता है इंटीजर। और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक दो ही प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखाया भी गया है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0, इधर की टर्म में हम क्या चलेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर की टर्म में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इधर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को लिख भी लिया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये 1 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस के, तो इसको सही कर लो, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसी प्रकार से आपके चलते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया एग्जांपल में, 0, उसके बाद 1 2 3 और इधर भी -1 -2 और -3 डॉट डॉट, इधर भी और इधर भी डॉट डॉट डॉट, यानी इधर भी इनफाइनाइट होगा और इधर भी इनफाइनाइट होगा, पर इधर किसके होगा, माइनस के, और इधर किसके होगा, प्लस के। और सबसे मेन बात इसकी भी खासियत क्या है, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। क्लियर है ना बात। जैसे आपका नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, होल नंबर कभी भी आपका डेसिमल में नहीं होता है, ऐसे ही आपका इंटीजर भी कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। नेचुरल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तीनों पार्ट में कोई दिक्कत। अब तीनों का ग्राफ समझ लेते हैं, ये कैसे पूछा जा सकता है। अगर आप इसको देख के होगे तो देखो सबसे बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, इंटीजर। इंटीजर में आपने क्या देखा, 0 देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, डॉट 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 लास्ट तक देखा। इधर भी आपने क्या देखा, -1 देखा, -2 देखा, -3 देखा, डॉट डॉट डॉट, और इधर भी आपने कहां तक देखा, लास्ट तक देखा, इनफाइनाइट तक। उधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। तो इसके अंदर यानी इंटीजर के अंदर क्या इंक्लूड हुआ, होल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे ना भाई। जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे या नहीं होंगे, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे। अब इसका मतलब कैसे है, इंटीजर माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट था, होल नंबर 0 से इनफाइनाइट है, तो 0 से इनफाइनाइट इंटीजर के पास है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा ये। उसके बाद आती है होल नंबर की बात, और फिर आ जाती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कहां जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, डॉट 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। होल नंबर कहां से जा रहा है, 0 से। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर से ज्यादा कौन है, होल नंबर। तो जितने भी होल नंबर हैं वो क्या कहला, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होल नंबर कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और इससे आगे के तो सारे ये हैं। तो ये तो ऑलरेडी इसका मतलब समझ गए ना आप सभी। अब यहां से आप इसको करोगे नोट, तीनों चारों पार्ट को आप एक एक करके नोट कर लोगे, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे नोट करोगे। टॉपिक नंबर, ये क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नंबर 4 आ गया, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं की जो बात है, परमेय संख्याएं आपको ऐसे याद रख लेनी है, एक लाइन में सीधी सी परिभाषा याद कर लेना, जो कैसे लिखी हो बेटा, P अपन Q के रूप में लिखी हो। पर बात क्या है इसमें, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज है, अगर इस तरीके से आपको मिलता है, फ्रैक्शन है, P अपन Q के रूप में लिखा हुआ है और Q बराबर 0 नहीं है, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट और ध्यान रखना होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग है, रिपीटिंग की भी कंडीशन होती है। रिपीटिंग एक तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूं, रिपीटिंग जैसे ऐसे चल रही है 0.6666, तो ये जो इस प्रकार के नंबर होंगे वो तो रेशनल नंबर होंगे। अगर कोई भी ऐसे भी अगर रिपीट हो रहा है, जैसे मान के चलो 0.4556 इस प्रकार से है, तो भी ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब कोई नंबर ऐसे अगर रिपीट होता है इस तरीके से, जैसे 0.121122, फिर आप 11123
4, फिर 1 1 1, इस प्रकार से अगर रिपीट हो रहा है ऐसे करके, तो इसके रिपीटिंग का कोई सीक्वेंस नहीं है। और जब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है तो फिर ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इस प्रकार के जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो रेशनल नंबर के लिए आपको रिपीटिंग होना चाहिए और उसका अंत होना चाहिए, उसका लास्ट होना चाहिए। अगर लास्ट नहीं हो रहा है तो फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो रिपीट जो है एक ही वर्ड बार बार होना चाहिए। जैसे 6.66666 ये डॉट 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 डॉट, अगर ये लास्ट तक जाएगा तो इस वाली को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होती है, परमेय संख्या। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे 1/2 है, माइनस के 3/4 है, 5 है और 0.75 है। ठीक है, और इनकी सभी पूर्णांक भी परमेय संख्या होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं ना बेटा, वो सभी क्या होते हैं, परमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं ना, वो भी नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। आपसे होल नंबर पूछा जाए तो क्या होंगे, वो भी रेशनल नंबर हो जाएंगे। आपसे इंटीजर पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत। देखो जैसे कि आपने लिखा, मान के चलो आपने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा, तो आप इनके नीचे 1 लिख दो, इनके नीचे 2 लिख दो, मान के चलो इनके नीचे 4 लिख दो, इनके नीचे 5 लिखो। कोई भी नंबर लिखोगे, हो थे क्या ये नेचुरल नंबर ही थे, और इनके बीच इनसे हमने किसी भी नंबर में डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गई, ये फ्रैक्शन बन गई। और जो फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो इरेशनल नंबर दिया हुआ है। इरेशनल नंबर क्या होंगे, जैसे देखो आप एग्जांपल के तौर पर √2 है, √3 है और पाई है, यानी जिनकी वैल्यू हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आप √2 को ले लो, आप अगर √2 की वैल्यू को डिफाइन करोगे तो क्या होती है 1.414, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब इनका रिपीटिंग का सीक्वेंस सेम नहीं है, अलग अलग है, हर डिजिट ऐसे आगे पीछे चलता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन रिपीटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बस आपको यही चीज याद रखनी है, जो रेशनल नहीं है बाकी कुछ चीज सब क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है भैया। चलो आगे चलते हैं रियल नंबर पे। अब आ जाता है मेन टॉपिक आपका, रियल नंबर। रियल नंबर जैसे आपको ऊपर बताया गया था, क्या होता है, रेशनल नंबर भी होते हैं, परमेय भी होते हैं और अपरमेय भी होते हैं। दोनों संख्याओं का जो मिलन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं के लिए आपको चाहिए क्या, रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों से मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं बनते हैं। जैसे देखो आप एग्जांपल के तौर पर -2, ये क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। 0 है, 3/4 है, √2 है और पाई है, तो इसका मतलब ये किन दो संख्याओं से मिलके बनते हैं भैया, रेशनल और इरेशनल। संख्याएं रेखा पर, यानी संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं सबसे बड़ा समूह होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, लार्जेस्ट ग्रुप होती हैं। ये क्या बनाती है, एक लार्जेस्ट ग्रुप भी बनाती है। कोई दिक्कत है भैया। चलो अब आगे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा, इनमें कौन सी इवन नंबर है, ठीक है, इनमें कौन सी ऑड नंबर है, इसमें प्राइम नंबर पूछ लेगा, प्राइम नंबर से रिलेटेड पूछ लेता है क्वेश्चन, को प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें आता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें 2 से भाग चला जाए, सीधी सी परिभाषा है, डिविजिबल बाई 2। क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। जैसे यहाँ पे समझोगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। दूसरी बात, आप नोट में एक बात और लिख सकते हो, नोट पॉइंट में, कभी भी आपको अगर इवन छांटने में दिक्कत आ रही है तो आप लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कह सकते हो। यूनिट डिजिट जो है आपका क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर आपका यूनिट डिजिट इतना है, इकाई का जो अंक है अगर आपका इतना है, तो हमेशा उस नंबर में क्या किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, और जिसमें 2 से भाग चला जाएगा वो नंबर क्या कहलाएंगे, तुम्हारे इवन नंबर कहलाएंगे। कोई दिक्कत है, अरे यार, हाँ जी सही है, इवन नंबर। क्या हो गया, विष्णु का चुप कह रहा है, कह दे भैया विष्णु। तो इवन नंबर में कोई दिक्कत रही यहां तक। चलो ऑड नंबर देख लेते हैं, ऑड नंबर भी तो समझना होगा।
तो ऑड नंबर देखेंगे तो ऑड नंबर क्या होता है, जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, यानी वो विषम संख्या हो जाएंगी। जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे, इवन के ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भैया क्वेश्चन, ये तुम्हारा टॉपिक नंबर 8 है, ऑड नंबर, विषम संख्याएं। इसमें सीधी सी परिभाषा याद क्या रखनी है, जिसमें दो से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो 1, 3, 5, 7, 9। जैसे देखो ये क्या है, एक सेव है, ये कितने सेव है मेरे भाई, 3, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गए, और ये कितने हैं, 5, और ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा, 7, और फिर 9, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा वो कौन से नंबर कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। अगला देखिए भैया, अगला नंबर आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा बड़ी ही मजेदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो इसमें एक का भाग जाना चाहिए, एक तो किसका भाग जाना चाहिए, 1 का, और एक खुद का, उसके अलावा किसी का नहीं चाहिए। दो ही चीजों का चाहिए, एक तो खुद का जाना चाहिए और एक का जाना चाहिए। अगर इन दो नंबर का डिवाइड जाता है तो वो क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, अदरवाइज। अब जैसे आप कोई भी नंबर चेक कर लीजिए, देखो इसमें लिखा भी हुआ है अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो एक से बड़ी हो और जिसके केवल दो भाजक हो। एक से बड़ी का मतलब है कि एक नहीं होनी चाहिए, संख्या जो है एक से ज्यादा होनी चाहिए, और एक के भाजक हो, एक और स्वयं, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर का भाग नहीं जाना चाहिए। एक तो एक 1 का डिवाइड चला जाए, और एक जो स्वयं नंबर है उसका चला जाए, और किसी का नहीं जाना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, नंबर जो है कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट और भी है। ठीक है, अब बात आती है, क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है और आपको फंसाता है एग्जामिनर। आप ऑप्शन डाल देगा, मान के चलो इनमें कौन सा प्राइम नंबर है, और आपने उसने ऑप्शन डाल दिए, पहला ऑप्शन डाल दिया 1, दूसरा ऑप्शन डाल देगा भैया 2, तीसरा ऑप्शन डाल देगा 4, और चौथा ऑप्शन डाल देगा 5। अब आप देखोगे ऑप्शन को और आप क्या समझोगे, पहला ही ऑप्शन दिखेगा तुम्हें शैतान सा 1, और आप इस पर टिक लगा के चले जाओगे और आपका सवाल हो गया पूर्णतः गलत। ठीक है, पूर्णतः गलत। अब 1 जो है वो न तो प्राइम में जाता और ना ही कंपोसाइड में जाता। 1 जो है दोनों में से किसी की श्रेणी में नहीं जाता है, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोसाइड नंबर है। उसका रीजन क्या है, अभी हमने बोला कोई नंबर है उसमें एक तो एक का भाग जाना चाहिए और एक स्वयं का जाना चाहिए। यहां तो एक ही नंबर है, एक ही, तो वही एक है वही स्वयं है। और दूसरी बात, इसके लिए हमने एक बात इसमें नोटिस कर दी है कि एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक में ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल उठाओगे जैसे, तो दूसरा आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो देखो 2 में 1 से भाग जा रहा है और 2 में 2 से भाग जा रहा है, क्या और किसी नंबर से इसमें डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप दूसरा नंबर चेक करोगे 3, तो 3 में देखो 1 से जा रहा है और 3 में 3 से जा रहा है, क्या और किसी नंबर से जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है। अब उसके बाद देखो 4 देखोगे आप, 4 में 1 से जा रहा है, 4 में 4 से जा रहा है, और 4 में 2 से जा रहा है, तो कितने फैक्टर हो गए यहाँ, तो भैया 3 फैक्टर हो गए, तो गलत। उसने बोला था एक तो एक का जाना चाहिए और एक स्वयं का जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन तो कट गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा। अब इसमें मैंने चौथा ऑप्शन भी ऐसा ही डाल दिया है, तो हमें पहले वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है। अब इसी क्वेश्चन में ये ऐसे ही ऑप्शन है, इसमें पूछ लिया जाए इवन प्राइम नंबर, तो सिर्फ एक इकलौता नंबर ऐसा है जो इवन है, वो क्या है, 2। इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा भी है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो ओनली क्या है, प्राइम है। कैसा, इवन प्राइम नंबर। कोई दिक्कत है इस वाले पार्ट में, समझ में आ गया है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, एक तो एक का डिवाइड जाना चाहिए और एक स्वयं का जाना चाहिए। और दूसरी बात आप एक लाइन में याद रख लो, जहां में दो संख्या ज्यादा को भाग न जावे। दो संख्या कौन कौन सी, एक तो एक हो गई और एक स्वयं हो गई, इससे अलावा और किसी का नहीं जाना चाहिए। अगर इन दोनों का जाएगा तो बात बनेगी, अगर इनसे ज्यादा जा रहा है तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। क्लियर है। अगला पार्ट है आपका, अगला है कंपोसाइड नंबर भाज्य संख्या। अब यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या बोल देंगे, एक तो 1 का भाग जाना चाहिए उस नंबर में, और एक स्वयं का भी जाना चाहिए और उसके अलावा भी जाना चाहिए। यानी एक तो 1 का ही जाना चाहिए, एक उस नंबर का भी जाना चाहिए और उसके अलावा और भी किसी नंबर का जाना चाहिए। और इसे हम एक लाइन में सीधा बोल सकते हैं, कम ते कम जाके 3 फैक्टर रह जाए। ठीक है, यानी मोर देन
2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे आप देखो कोई भी सवाल चेक कर लो, देखो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं, वही चीज मैंने बताई। एक तो एक का भाग चला जाना चाहिए और एक स्वयं का चला जाना चाहिए, और उसके बाद अदर नंबर का, और भी कोई अदर नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब जैसे देखो आपने एग्जांपल लिया 4, 6, 8, 9 और 12। जैसे देखो आपने 4 चेक किया, तो देखो 4 जब आपने देखा तो 4 में किससे डिवाइड गया, 1 से, बिल्कुल सही बात है। 4 में आपने डिवाइड दिया किससे चला गया भाई, 2 से, बिल्कुल सही बात है। और 4 में आपने किससे दिया, 4 से, तो ये तो 3 नंबर से चला गया। वही तो हम कह रहे थे, कम से कम 3 नंबर का भाग जाना चाहिए, 3 संख्याओं से भाग चला जाए, या 2 से ज्यादा से चला जाए। 2 से काम नहीं चलेगा, अगर 2 से जाता है तो फिर कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब देखो जैसे अगला आप देख लो 6, तो देखो इसमें 1 से भी जा रहा है, इसमें 6 से भी जा रहा है, इसमें 2 से भी जा रहा है, और इसमें 3 से भी जा रहा है। तो कितनी संख्याओं से जा रहा है इसमें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा होना चाहिए। 3 बार चला जाए, 4 बार चला जाए, 5 बार, कितने बार भी चला जाए, हमें इस चीज से कोई मतलब। क्लियर है भैया, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत, वेरी गुड। एक टॉपिक और है, स्कोर देखते हैं पहले। उसके बाद आपका क्या आता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बस एक बात याद रख लेना, को प्राइम नंबर का मतलब होता है सीधी सी बात, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, और जिसका HCF 1 होगा वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्या। बस आपको संख्याओं में ये देख लेना इनका HCF कितना है। जैसे देखो आप 4 और 9 का जब HCF निकालोगे, जैसे देखो आपने यहाँ 4 लिखा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2, यहाँ आपने 9 लिखा, 9 का कितना हो जाएगा 3 × 3। अगर आप इसका HCF निकालते हो तो मेरे भाई क्या आएगा, कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो क्या आएगा HCF 1 आ जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये तो को प्राइम नंबर हो गया। आप दूसरे वाले को लोगे सेम, यहाँ पे भी HCF कितना है, HCF 1 है, और यहाँ पे भी HCF कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये सभी नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। आपसे पूछेगा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, आप आराम से बता पाओगे। और उसके बाद अगर आपसे कोई ऐसा ऑप्शन डाल के दे दे, इन्हीं में ऑप्शन नंबर पहला डाल दे 3 और 15, दूसरा ऑप्शन डाल दे आपका 4 और 9, और तीसरा ऑप्शन डाल दे 5 और 9, और चौथा ऑप्शन डाल दे 6 और 35। ये आपने उसको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए भाई, 4 ऑप्शन बना दिए उसने, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे इसमें पूछेगा इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है, यानी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, तो देखो ये तो सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं की बात क्या है, इनका HCF कितना होना चाहिए, HCF तो 1 होना चाहिए, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है, पर इसका 1 नहीं है, और इसका HCF कितना है 3। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। कोई दिक्कत है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। जितना ये यहां तक कराया गया है, इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो भाई साहब 100% मिलेगा पेपर में, 100%। या तो यहां से पूछ ले या पीछे से, इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है। यहां तक आपको कोई डाउट है भैया, ठीक है। अब